मूव टुवर्ड्स मीडियल एस्पेक्ट, मतलब यहाँ पे एक शीथ प्रेजेंट होती है और वो पूरे इसमें रैप्ड होते हैं। बहुत वाला पीसी फॉर्म। ओके, दिस इज ऑफ योर ट्रेपेजियम। यू आर वॉचिंग द सेंस ऑफ मेडिवर्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द बोन्स ऑफ द हैंड, मतलब हाथ के बोन्स। ओके, इस हाथ के बोन्स हम सीखने जा रहे हैं। सो बिना किसी देर के, बिना भी थोड़ी सी भी देर न करते हुए, लेट्स सी द बोन्स ऑफ द हैंड्स। ओके बच्चों, सबसे पहले हियर यू कैन सी दिस इज नथिंग बट आवर हैंड। ये अपना हैंड है और हैंड के बोन्स है। सो इस वीडियो में वी आर डीलिंग विद द लोअर मीन्स प्रॉक्सिमल बोन्स ऑफ द हैंड, दैट आर द कार्पल बोन्स। Okay, here you can see these all green color bones जो रहते हैं, these are the carpal bones. Okay, अगर आप देख पा रहे होंगे ये वाले, this is a carpal bones. Okay, these are carpal bones. ये blue वाले जो bones रहते हैं, these are called as a metacarpals. Okay, these are called as a metacarpals, जो हमारे हैंड में ही प्रेजेंट होते हैं। और सबसे ऊपर वाले विच आर दी 14 नंबर जो रहते हैं, दैट इज नथिंग बट विच आर phalanges. ओके, सो 3 एस्पेक्ट हो गए, दीज आर phalanges. सो 3 एस्पेक्ट हो गए, कार्पल, मेटाकार्पल एंड phalanges. ओके, सो सबसे पहले इस वीडियो में वी आर डीलिंग विद द कार्पल बोन्स. ओके बच्चों, चल शुरू करते हैं. सो कार्पल इज अ वर्ड. ओके, ये जो कार्पल बोन्स होते हैं ना, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इस मनगट जो बोलते हैं ना, रिस्ट. ओके, सो ये जो मनगट आपको दिख पा, दिस इज द मनगट प्रत्येक के पास होता है. सो दिस इज द मनगट विच इज अ रिस्ट. इस रिस्ट में जो भी बोन्स होते हैं उनको कार्पल बोन्स कहते हैं, ये ग्रीन वाले. अब देख, जो कार्पल वर्ड है, दैट कार्पल वर्ड कम्स फ्रॉम कार्पस. ओके, द कार्पल वर्ड comes from carpus and that corpus means to be wrist. सिंपल. ओके, ठीक है. ग्रीक में इसका मीनिंग रिस्ट होता है. और टोटल बोन्स कितने हैं हमारे, ये देख, अगर तू देखा तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8. मीन्स देयर आर 8 कार्पल बोन्स which are present in each hand. So there are 8 carpal bones. Okay, so this is 8 carpal. चलिए. Okay, so let's see the first surface anatomy of the carpal bone. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. देख, अगर तू देखा, so this is of your hand. ये आपको दिख. Okay, this is of your right hand. अगर आपने देखा, सो इधर इस एस्पेक्ट, मतलब ये जो थंब होता है, इस थंब के एस्पेक्ट में यहाँ पे जो हमारे लेटरल बोलते हैं, दैट इज ऑफ योर रेडियस प्रेजेंट होता है, लेकिन मीडियल एस्पेक्ट में आपके पास अल्ना प्रेजेंट होता है. ओके, सो अगर आपने देखा, सो अगर आप यहाँ से मूव हुए, सो व्हेन यू मूव टुवर्ड्स मीडियल एस्पेक्ट, मतलब यहाँ पे, ओके, यहाँ पे, ओके, जहाँ पे डॉक्टर लोग रेडियल आर्टरी पाल्पेट करते हैं. सो अगर आपने वहाँ पे देखा, सो वहाँ पे एक लिगामेंट होता है, इधर आपको दिख पा रहा होगा, लेकिन उस लिगामेंट के नीचे एक एम्प्टी स्पेस बोल या फिर एक कैविटी प्रेजेंट रहती है, उसको हम कहते हैं टनल. ओके, दैट इज नथिंग बट टनल. ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, देयर इज व्हेन वी मूव टू द मीडियल एंड डिस्टल एंड, सो हियर यू कैन फॉर्म्स ए टनल. लेकिन वो जो टनल है, दैट फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ कार्पल बोन. ओके, विद द हेल्प ऑफ कार्पल बोन की वजह से वो टनल बनते. देख, ये अगर तुझे देख पा रहा होगा, दीज आर ऑल आर कार्पल बोन्स. ये कार्पल बोन है, ये कार्पल बोन है, ये कार्पल बोन है, ये कार्पल बोन है. लेकिन इसके बीच में देख, ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट द लिगामेंट विच इज आई मेंशन्ड अर्लियर, जो मैंने बताया था. सो ये ब्लू वाला है, दिस इज ना लिगामेंट. ओके, अगर मैं इसको बताऊँ ब्लू पेन से, ये वाला देख, इसने ये जो दिस इज द लिगामेंट. ओके, इसने क्या किया, जो हमारे कार्पल बोन्स रहते हैं, डिस्टल कार्पल बोन्स, इसका एक एंड और दूसरे एंड को ज्वाइन कर दिया, दैट इज ऑफ योर, ये एक लिगामेंट था, लेकिन इनके बीच में एक टनल फॉर्म हो गई. सो उस टनल को कहते हैं कार्पल टनल. उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है. ओके बच्चा, सबसे पहले तुझे ये तो समझा कि ऑल दीज 4 आर कार्पल बोन्स. ओके, here you can see
ऑल दीज फोर आर कार्पल बोन्स, विच ये एक कार्पल बोन है, ये एक कार्पल बोन है, ये एक कार्पल बोन, एक कार्पल बोन, एंड देयर इज अ लिगामेंट, जो लिगामेंट इस कार्पल बोन्स को ज्वाइंट करती है. दैट लिगामेंट, ये जो लिगामेंट है ये ट्रांसवर्स नेचर के. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स? गोइंग फ्रॉम वन टू अदर एंड, दैट इज नथिंग बट ट्रांसवर्स. इसलिए इसके नाम में ट्रांसवर्स आएगा. सो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, ट्रांसवर्से, ओके, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट. सो दिस इज ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, ओके, जो वहां पर प्रेजेंट होती है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके. और इस ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट को ही और एक नाम है, इसको ही और एक नाम है, जो प्रेजेंट रहती है, जो कार्पल बोन्स को ज्वाइन कर रही है ऊपर से, ओके, और उसके बीच में एक पैनल फॉर्म हो रही है. सो इस ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट को ही हम कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम. क्या कहते हैं उसको? फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम. ओके, ठीक है बच्चों. अब देख, ओके, ये तो आपने देख लिया. इसलिए इट फॉर्म्स ए मीडियल डिस्टल पे, यहाँ पे कार्पल टनल फॉर्म हो रहे. ओके, सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कार्पल टनल. ओके, कार्पल टनल. ठीक है बच्चा. अब देख, अब अगर तूने देखा यहाँ पे दीज आर द फोर कार्पल बोन्स विच आर डिस्टल कार्पल बोन्स, और उसके एक एंड से निकल के दूसरे एंड तक आपका जो कार्पल है दैट इज ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट जॉइंट. अगर तूने अच्छे से देखा तो यही डायग्राम यहाँ पे है, लेकिन इस डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ कार्पल बोन, कार्पल टनल, सॉरी. सो ये देख, यहाँ के कार्पल बोन्स ये चार, उसके ऊपर की ये लिगामेंट है, लेकिन इसके अंदर कुछ देयर आर सम कंटेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन कार्पल टनल. सो उस कंटेंट की वजह से वहां पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस डेवलप हो जाता है, और वो कंटेंट्स हमने पहले समझने हैं. व्हाट आर द कंटेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट? ओके, देख, सबसे पहला देख, एक ना मसल प्रेजेंट होती है. ओके, उस मसल के टेंडॉन्स होते हैं, और वो टेंडॉन्स वहां गैदर होते हैं. सबसे पहला उस मसल के टेंडॉन्स को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और उस मसल के 4 टेंडॉन्स आते हैं. कितने? 4 टेंडॉन्स इस तरह से उस टनल में आ जाते हैं. सो दीज आर 4 टनल्स ऑफ दैट मसल. अब अगर मैं इसका मसल का नाम लिख दूँ, दिस इज नथिंग बट फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस. ये सबसे पहली मसल है, उसका को यहाँ पे टेंडन मिलेगा, दैट इज ऑफ योर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस. ओके, इसका एक सुपरफिशियालिस, इसका एक आपको टेंडन मिलेगा. ये 4 हैं, इसके जो टेंडन्स होते हैं ये 4 इन नंबर. ओके, तो समझ गया मास्टर. अब और एक मसल का 4 टेंडन्स मिलेंगे. ओके, ये वाले 4 टेंडन्स. ओके, सो दीज आर 4 टेंडन्स विच आर फॉर्मिंग हेयर, और ये जो बनते हैं, जो जिस मसल के हैं, दैट इज नथिंग बट फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, FDP. ओके, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये जो बनते हैं, दिस इज ऑफ योर प्रोफंडस मसल. प्रोफंडस मसल की ये 4 टेंडन, दिस आर द 4 टेंडन. ओके, और यहाँ पे एक टेंडन आता, एक टेंडन है, एक सिंगल मसल का टेंडन है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. वेरी इंपॉर्टेंट. देख, एक ऊपर का है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, वो 4, नीचे के फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और यहाँ पे एक टेंडन प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. ओके, यहाँ पे एक टेंडन प्रेजेंट होता है, पॉलिसिस लॉन्गस. ओके, ठीक है, ये एक टेंडन प्रेजेंट. अब देख, ये पूरे 9 टेंडन्स बन गए. ये पूरे 9 टेंडन्स आर रैप्ड इन अ साइनोवियल शीथ. ये जो रैप्ड होते हैं, ये साइनोवियल शीथ में रैप्ड. इस तरह से यहाँ पे एक शीथ प्रेजेंट होती है, और वो पूरे इसमें रैप्ड होते हैं. यस, दे आर रैप्ड इन अ साइनोवियल शीथ. इस तरह से देखें, ऑल आर रैप्ड इन अ साइनोवियल शीथ. ये पूरे जो होते हैं ना, ये साइनोवियल शीथ में रैप्ड. इसका कंटेंट बता रहा हूँ, ये पूरे रैप्ड होते साइनोवियल शीथ में. समझा? these are 9 tendons which are very important. These may forms an MCQ in the NEET PG exam as well. NEET, okay, और यूनिवर्सिटी एग्जाम. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट. सो 9 टेंडन्स फॉर्म हो गए, ये 4 इसके, ये 4 इसके, और एक इसका फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. अब
और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नर्व ट्रैवल करती है। उस नर्व को मैं येलो पेन से दिखाऊंगा। अब एक नर्व जाती इस यहाँ से, और वो नर्व भी यहाँ पे उसका कंटेंट है, और वो नर्व नथिंग बट दैट इज ऑफ योर मीडियन नर्व। कौन सी नर्व? मीडियन नर्व। ओके बच्चा, ठीक है। सो ये बन गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मत कभी मत भूलना। अब उसका ना एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब देख यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि मिडिल एस्पेक्ट में कार्पेट टनल के यहाँ पे मीडियल क्या है, मीडियन नर्व है, उसका कंटेंट। अगर कभी कभार एक्सीडेंट में अगर इधर यहाँ पे व्हेन जो एक्सीडेंट में अगर प्रेशर ज्यादा इधर पड़ गया, कार्पेट टनल पे प्रेशर बढ़ गया, अगर कार्पेल टनल पे प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से उस कार्पेल टनल में प्रेजेंट असनारी मीडियन नर्व हर्ट हो जाती। So when the median nerve get hurt, देख वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर कार्पेल टनल पे प्रेशर बढ़ गया तो जो मीडियन नर्व है आपकी, कार्पेल टनल पे प्रेशर बन गया तो जो मीडियन नर्व है दैट मीडियन नर्व हर्ट्स। अगर मीडियन नर्व हर्ट्स हो गई तो इसकी वजह से देख इतने पोर्शन में, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, शायद मैं दिखा पाऊँ, देख ये जो इतना पोर्शन है पूरा हैंड का, इतने पोर्शन में नमनेस आ जाती, नमनेस। ये लाल लाल रेड रेड दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट नमनेस एंड द पेन। असं मुंग्या यायल्यासारखं येतात, दैट इज नमनेस एंड द पेन इन दैट रीजन, क्योंकि वहां तक मीडियन नर्व का सप्लाई, यहाँ पे इस लिटिल फिंगर को मीडियन नर्व का सप्लाई नहीं, इसलिए सो मीडियन नर्व जब हर्ट हो जाती है व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस ऑन कार्पेट नर्व, सो इसकी वजह से वो यहाँ पे पूरा वो नमनेस आ जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि द एरिया ऑफ द नमनेस एंड द पेन्स शेडेड विच इज द मीडियन। देख यहाँ पे पूरा कंटेंट दिया डायग्राम के, देख 4 आर द टेंडन्स। ओके, दीज आर ऑल्सो, मैं यहाँ पे नाम नहीं दिया, ऊपर वाले फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, नीचे वाले चाहे दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और एक वाला जो यहाँ पर दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सर पॉलिसिस लैंगस। ओके, और एक जो बचता दैट इज ऑफ योर मीडियन नर्व, यहाँ के कंटेंट्स, दिस इज नथिंग बट कार्पेल टनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है बच्चों। अब ये क्लिनिकल पढ़ लिया, अब हम एक एक बोन को कार्पेल के डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, दैट इज बोन्स ऑफ द कार्पेल। ओके, here you can see this is nothing but skeleton of the hand. Okay, here you have this is radius and this is ulna. अगर radius इधर एस्पेक्ट में है, ulna इधर है, मतलब थंब यहाँ पे होगा, मतलब ये क्या है, this is obviously of your thumb। इसको ना इमेजिन करना बहुत अच्छे से, आपको अच्छे से समझेगा, दिस इज ऑफ योर थंब। ओके, देख अगर मैं मेरा हाथ दिखाऊं, सो देख इस तरह की पोजीशन है, यहाँ पे ये थंब है, सो इस तरह की पोजीशन, दिस इज ऑफ योर थंब एंड दिस ऑफ लिटिल फिंगर। सो इस तरह की कुछ वो डायग्राम है, इस तरह से प्लेस्ड है डायग्राम। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरह से प्लेस्ड कुछ वो डायग्राम है। ओके बच्चों, अब देख, हाँ अगर तूने देखा मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन ड्रॉ की है, उस ग्रीन लाइन के पार्टीशन की वजह से ऊपर के कुछ 4 बोन बन गए, दैट इज ऑल आर 8 बोन्स विच आर कंबाइंडली कार्पेल बोन्स। लेकिन उसमें भी 2 रोज गिरते, एक ऊपर वाली रो जो ग्रीन लाइन के ऊपर वाली है, और एक रो नीचे वाली दैट इज ग्रीन लाइन के नीचे वाली। देख बच्चों, ये ग्रीन लाइन के नीचे वाली जो भी रो बनती, दैट रो इज कॉल्ड एज अ प्रॉक्सिमल लो, क्योंकि वो हमारे रेडियस अल्ना के पास की है, इसलिए उस रो को हम कहेंगे प्रॉक्सिमल रो। क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे प्रॉक्सिमल रो। लेकिन ये जो दूर वाली है, दैट रो इज नथिंग बट ए डिस्टल रो। इस रो को कहेंगे हम डिस्टल रो। देख दोनों ही रो में 4 बोन्स है। देख डिस्टल रो में भी 4 बोन्स है और प्रॉक्सिमल रो में भी 4 बोन्स है, मतलब दोनों में 4 बोन्स है, कंबाइंड एज 8 बोन्स। समझा? ओके, सो ये 4 बोन्स कौन से ये हम जानेंगे। इसकी एक न्यूमोनिक है बहुत इजी वाली, मैं बताऊंगा। ओके देख, प्रॉक्सिमल बोन में सबसे पहला बोन है ये वाला। सो ये जो फर्स्ट है दिस इज प्रॉक्सिमल बोन, इसका नाम है स्केफॉइड। क्या बोलते हैं इसको? स्केफॉइड। दूसरा का नाम है स्केफॉइड ल्यूनेट। थर्ड का नाम है ट्राइक्वेट्रम। ओके, फोर्थ का नाम है पाइजीफॉर्म। ओके, फिफ्थ का नाम है ट्रेपेजियम। ओके, सिक्स्थ का नाम है ट्रेपेजॉइड। सेवेंथ का नाम है कैपिटेट। 8 का नाम है हामेट। ओके, अब ये आए, लेकिन इसकी एक न्यूमोनिक है, बहुत इजी है। इसको ना एक न्यूमोनिक है, निमोनिक मतलब ट्रिक। हम क्या बोलते हैं? ट्रिक बोलते हैं, लेकिन किताबी भाषा में इसको निमोनिक कहते हैं।
ओके, देखते हैं कौन सी निमोनिक है इसके। चल ओके, इसके एक निमोनिक है की शी लुक्स टू प्रिटी ट्राय टू कॅच हर, ती खूप सुंदर दिसते, तिला पकडण्याचा प्रयत्न कर, असं ह्याचा अर्थ आहे. ओके, शी लुक्स टू प्रिटी. ओके, शी लुक्स टू प्रिटी, शी लुक्स टू प्रिटी. ओके ओके, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राय टू कैच हर. ओके बच्चों, अब देख सबसे पहले हम न्यूमोनिक की वजह से जाएंगे. एंड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड. ओके, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, लेकिन फ्रॉम रेडियस टू यहाँ पे इस तरह से शुरुआत करनी. दैट इज स्केफॉइड, फिर यहाँ से इस तरह से बोन से, नॉट फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रॉक्सिमल बोन के नेम्स आएंगे, फिर डिस्टल बोन के नेम्स आएंगे, लेकिन प्रॉक्सिमल की शुरुआत भी रेडियस से अल्लाह के लेकर इस तरह से. ओके देख, सबसे पहला दैट इज शी है, दैट इज एस है. ठीक है, एस है, सो एस से एस फॉर स्केफॉइड. ओके, लुक्स, एल फॉर ल्यूनेट सेकंड, टी फॉर ट्राइक्वाइट्रम. ओके, आ गया कि नहीं. फोर पाइजीफॉर्म, प्रॉक्सिमल बोन्स खत्म हो गए. अब वी आर मूविंग टू अ डिस्टल बोन, ऊपर वाले. ओके, टी देख, टी कॉन्टिन्यूस है. ओके, अब देख दो बोन्स रहते, ट्रेपेजियम एक रहता, ट्रेपेजियम इसमें कंफ्यूजन लेता. ओके देख, ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजॉइड, हाँ अब देख, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड. अब इस दो टी में कंफ्यूजन है कि पहला ट्रेपेजियम ले फिफ्थ वाला, या ट्रेपेजॉइड ले. अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल जाना. तो देख यहाँ पे ट्रेपे से तक तो सेम अक्षर है, जेड सॉरी ट्रेपेज पर, लेकिन आई और ओ यहाँ पे डिफरेंट है. सो मुझे बता, ए बी सी डी में आई पहले आता, ओ पहले आता, आई पहले आता, ए बी सी डी एच आई, ये हाँ, तो आई पहले आता. सो इसलिए जो फिफ्थ बोन है दैट इज नथिंग बट दैट इज ऑफ योर ट्रापेजियम. और जो सिक्स्थ बोन है टू, दैट इज ट्रापेजॉइड. सेवेंथ बोन इज कैच, दैट इज कैपिटेट. एंड एट बोन इज हर, दैट इज हैमेट. समझा क्या? ये नाम याद रख ले, दीज आर द बोन्स व्हिच आर प्रेजेंट. ओके बच्चों, अब हम एक एक बोन को डिटेल्ड में स्टडी करेंगे कि एक एक बोन की स्टडी है. ठीक है बच्चों, देख अभी हियर यू कैन सी दिस, ये देख यहाँ पे 8 बोन्स है, ऑब्वियसली दिस इज 8 बोन्स. यहाँ पे अगर तूने रो बनाई, सो देख, सो दिस इज नथिंग बट दी रो. ओके, देखना ये प्रॉक्सिमल है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ. वी आर डीलिंग विद द प्रॉक्सिमल बोन्स. फर्स्ट बोन देख, यहाँ पे अगर तूने देखा, दिस फर्स्ट बोन इज कॉल्ड एज अ शी, दैट इज कॉल्ड एज अ स्केफॉइड. इसका नाम होता स्केफॉइड बोन. ओके ओके, अब स्केफॉइड बोन. सबसे पहला बच्चों इस स्केफॉइड का मीनिंग समझ ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता कि जो उसका मीनिंग रहता उसके नाम में छुपा रहता, कि आइदर दैट नेम्स अराइजेस फ्रॉम द ग्रीक ओरिजिन और आइदर दैट नेम्स अराइजेस फ्रॉम लेटिन ओरिजिन, ऐसा ही होता. ओके, सो होता ऐसा है ना कि स्केफॉइड को ग्रीक में कहते हैं बोट शेप्ड, बोट जहाज का शेप, दैट इज ग्रीक में. ओके, अगर देख ये जो बोन है, इस बोन को मैं ऐसे उल्टा करूं इस तरह से और उस पर झंडा लगाओ तो वो कैसा दिखेगा? बोट के जैसा. देख यहाँ पे उस बोन को, ये जो बोन था हमारा, ओके, इस बोन को मैंने क्या किया, पूरा ऐसे घुमा दिया और इसको इस पे क्या झंडा लगा दिया. सो दैट इज, इसलिए इसको ग्रीक में इसको बोट शेप्ड कहते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए बोट. ओके बच्चों, दैट इज नथिंग बट स्केफॉइड. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्केफॉइड का आर्टिकुलेशन होता है. आपको अगर हमने बताया था कि दिस इज नथिंग बट ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ लोअर एंड ऑफ द रेडियस. अगर तू यहाँ पे देखेगा, देख दिस इज रेडियस ना, ये रेडियस है, रेडियस के दो एंड है ना, ये पूरा लोअर एंड है. सो लोअर एंड पे उसकी जो नीचे वाली सरफेस है, इन्फेरियर सरफेस, उसके पास दो आर्टिकुलेशन थे, एक ट्रायंगुलर पार्ट था और एक क्वाड्रिलैटरल पार्ट था. अगर तुझे मैं 3D डायग्राम में दिखाऊं, 3D डायग्राम में अगर तुझे दिखाऊं, सो लेट्स स्टार्ट विद दी 3D डायग्राम की लोअर एंड का रेडी. मैंने पिछली क्लास में भी दिखाया था आपको, इसमें भी दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों. चल इसको ना मैं थोड़ा ऊपर ले लेता आराम से. देख 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 देख, दिस इज नथिंग बट रेडियस. अगर इसको ना आइसोलेट किया जाए तो देख ये वाला दिख रहा, ये देख
लोअर एंड के पास दो आर्टिकुलेशन है नीचे, एक दिस इज ऑफ योर ट्रायंगुलर पोर्शन एंड दिस इज ऑफ योर एक क्वाड्रिलैटरल पोर्शन। तो होता है ऐसा नहीं, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट था उसके यहाँ स्केफॉइड आर्टिकुलेट होना था, और ये जो क्वाड्रिलैटरल पार्ट था उसके पास ल्यूनेट आर्टिकुलेट। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ऊपर स्केफॉइड आर्टिकुलेशन है, नीचे क्वाड्रिलैटरल आर्टिकुलेशन। देख अगर मैं बताऊँ तेरे को, दिखाऊं, देख ठीक है, ये पूरे कार्पल बोन्स है। कार्पल बोन दिखाओ, अरे हाँ कार्पल बोन्स, मैं आपको कार्पल बोन्स दिखाता हूँ। ओके देख कार्पल बोन्स दिखा, ये देख ये पूरे कार्पल बोन्स दिखा, देखा ये जो वाला दिस इज नथिंग बट स्केफॉइड। ओके दिस इज नथिंग बट स्केफॉइड, देन ऑफ योर ये वाला है शायद, हाँ दिस इज ऑफ योर ल्यूनेट, ये थर्ड वाला दैट इज ऑफ योर ट्राइक्वेट्रम, ये फोर्थ वाला पीसी फॉर्म। ओके दिस इज ऑफ योर ट्रेपेजियम, दिस इज ऑफ योर ट्रेपेजॉइड, दिस इज ऑफ योर कैपिटेट एंड दिस इज ऑफ योर हैमेट। अब ये देख ये स्केफॉइड है, दैट स्केफॉइड आर्टिकुलेट विद योर ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ दैट योर लोअर एंड, है कि नहीं? यहाँ पे देख 3D में भी दिखता है। हाँ यश मास्टर तू बरोबर बोल रहा होता यश बड़ा, ठीक है। सो इसने यहाँ पे आर्टिकुलेशन कर दिया, इसलिए इसका आर्टिकुलेशन है कि द ट्रायंगुलर पार्ट आर्टिकुलेट्स विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो ट्रायंगुलर पार्ट है वो आर्टिकुलेट कर जाता है तेरे स्केफॉइड बोन के साथ। किसके साथ? तेरे स्केफॉइड बोन के साथ। ओके बच्चों, अब ये स्केफॉइड की पोजीशन कहाँ है, ये एक इंपॉर्टेंट है। देख एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है, इसका नाम होता है, मैं बताता हूँ। देख अगर तू आपका देख हैंड है, ठीक है, अगर तेरा हैंड अगर आपको दिखे, ओके हियर यू कैन सी, अगर तुझे मेरे हैंड में पता नहीं तुझे दिख रहा है कि क्या करना, ये बोन दैट इज द फर्स्ट फिंगर, ये इसको स्ट्रेच करना। सो इसकी वजह से आपके यहाँ पे इधर ऐसा एक गैप प्रेजेंट हो जाता। देख अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देख देयर इज अ गैप फॉर्मेशन, हाँ ये वाला, ये जो बन गया क्या, ये वाला दिस इज गैप, ये वाला, ये दो टेंडांस, ये वाला, ये हाँ ये जो गैप बन गया ना, बिकॉज ये दो टेंडन्स है, ये जो गैप बन गया दिस इज द गैप। ओके सो ये जो रहता है ना, दिस इज नथिंग बट एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहते हैं। ओके इसको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहते हैं, अपने आप के दिखेगा आपको ये वाला। सो ये एनाटॉमिकल, इसको स्नफ बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ड्रगिस्ट लोग हैं यहाँ पे ड्रग रख के इस तरह से, सो इट इज़ नथिंग लाइक दिस, सो इसलिए इसका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अब मैंने क्यों बताया, क्योंकि होता ऐसा है। सो ये जो टेंडन्स है, ओके दीज आर द टू टेंडन्स एंड दिस इज नथिंग बट एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का जो बेसमेंट है उसकी, या फिर उसका बेस है, वो स्केफॉइड बोन फॉर्म करता है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपका स्केफॉइड बोन है। अगर आगे ऊपर मसल आ गए तो यहाँ पे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बनता है इधर साइड के। सो यहाँ पे उसका बेस या उसकी बाउंड्री वो कौन फॉर्म करता है, स्केफॉइड बोन फॉर्म करता है। इसलिए उसकी पोजीशन, इसलिए स्केफॉइड बोन की पोजीशन वहाँ होती है जहाँ आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स फॉर्मेशन था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ेंगे बहुत ईजी पेपर में। ओके बच्चों, अब देख अब है स्केफॉइड का क्लिनिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल स्केफॉइड का पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ना इसको बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। देख बच्चों अगर तुझे दिख पा रहा होगा, सो हियर यू कैन ऑल द 8 बोन्स लाइक, लेकिन यहाँ पे ना स्केफॉइड का फ्रैक्चर हो गया, स्केफॉइड टूट गया है, ये स्केफॉइड टूट गया। अब होता क्या है, क्यों टूटा, क्या टूटा, क्या हुआ, देखते चल। अगर तू देख पा रहा होगा, दिस इज ऑफ योर स्केफॉइड बोन, यहाँ पे मैंने स्केफॉइड बोन को आइसोलेट किया है, ऐसे समझ। ओके सो दिस इज ऑफ योर स्केफॉइड बोन, यहाँ स्केफॉइड बोन को यहाँ पे हमने आइसोलेट किया, सेपरेट किया। अब जैसा ही स्केफॉइड का फ्रैक्चर हुआ, द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन कार्पल बोन इज स्केफॉइड फ्रैक्चर। ओके अब स्केफॉइड फ्रैक्चर की वजह से होता ऐसा है ना कि देख नीचे जैसे ही रेडियस बोन है, सो रेडियस मैंने बताया था कि रेडियस की जो आगे वाली सरफेस है, ओके नीचे लोअर एंड के आगे वाली सरफेस, एंटीरियर सरफेस पे रेडियल आर्टरी पल्पेट करती है। ऑब्वियसली हमने उसका मॉडल शायद ना कहाँ रख दिया मैंने, हाँ मैंने बताया भी था। सो दिस इज ऑफ योर
आपको दिख पा रहा होगा, शायद लाइट नहीं है। सो ये ऊपर वाली सरफेस है। सो एंटीरियर सरफेस पे रेडियल आर्टरी पाल्पेट करती थी, मतलब इसके आगे से रेडियल आर्टरी जाती है। लेकिन होता ऐसा है ना, इधर से रेडियल आर्टरी जाती, ओके दिस इज रेडियल आर्टरी। लेकिन ये जो आपकी रेडियल आर्टरी है, ये रेडियल आर्टरी, अब देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। ओके पहले ब्लड सप्लाई देख ले, अब देख। सो रेडियल आर्टरी, लेकिन रेडियल आर्टरी उसके पास ही जाती है, लेकिन अरे रेडियल आर्टरी भूल रखी, रेडियल आर्टरी अरे आगे गई, और फिर देखे अरे मैंने तो स्केफॉइड को ब्लड सप्लाई दिया ही नहीं। सो ऐसा वो आगे जाके सोचती। सो आगे जाके सोचने के बाद वो मानती अच्छा, फिर वो उसके एक बॉडी में से एक ब्रांच डिस्टली देते, इस तरह से, इस तरह से। मतलब देख, पूरी आगे जाने के बाद रेडियल आर्टरी को समझ आता अरे मैंने तो स्केफॉइड को ब्लड सप्लाई दिया ही नहीं। पूरी आगे जाने के बाद फिर उसके पास से एक ब्रांच निकलती इस तरह से, और वो ब्रांच पोस्टीरियर एस्पेक्ट में स्केफॉइड को ब्लड सप्लाई की जाती इस तरह से। एंड दैट गोज लाइक दिस टू ब्लड सप्लाई स्केफॉइड। और वो कहाँ जाती, वो कहाँ से, वो दैट गोज फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एंड, इस तरह से। मतलब आगे से पीछे की तरफ आती, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फ्रॉम द डिस्टल पोर्शन टू द प्रॉक्सिमल पोर्शन, इस तरह से वहां जाती वो ब्लड सप्लाई की। ये है उसका डिस्टल पोर्शन, ये है डिस्टल एंड, और डिस्टल एंड बोल सकते। सो डिस्टल एंड से वो रेडियल आर्टरी का ब्लड सप्लाई प्रॉक्सिमल एंड के पास आता, ओके प्रॉक्सिमल एंड के पास आता। अब ये ब्लड सप्लाई तो हो गया, लेकिन तुम बोले मास्टर इसमें क्या है, ये तो होता रहता है कुछ कुछ एस्पेक्ट, होता रहता है बच्चों। लेकिन अगर इसमें स्केफॉइड फ्रैक्चर हो गया, चल अब इसमें फ्रैक्चर डेवलप हो गया है, ओके अगर देख दिस इज द फ्रैक्चर, ठीक है ये फ्रैक्चर डेवलप हो गया इसमें, फ्रैक्चर दिस इज द फ्रैक्चर, यहाँ पे ये टूट गया, ओके हो गया फ्रैक्चर। अगर तूने देखा कि रेडियल आर्टरी फ्रॉम द डिस्टल पोर्शन टू द प्रॉक्सिमल पोर्शन से आई है, फ्रैक्चर होने के बाद भी इस पार्ट को ब्लड सप्लाई होगा, क्योंकि यहां से इज अ ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। लेकिन यहां तो टूट गई ना, उसके आगे सप्लाई होगा क्या, नहीं, उसको सप्लाई करने वाला कौन है, क्योंकि वहां पे फ्रैक्चर डेवलप हो गया, और फ्रैक्चर की वजह से आगे का पोर्शन को सप्लाई करना ही कोई चाहेगा ही नहीं, या उसको सप्लाई कोई करेगा ही नहीं। सो इसकी वजह से ये जो आगे वाला पोर्शन होता है, ये आगे वाला पोर्शन जो भी है, ओके ये जो आगे वाला पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन, ये आगे वाला पूरा पोर्शन को ब्लड सप्लाई, ब्लड पहुंचता नहीं है, इसकी वजह से ये पूरा पार्ट नेक्रोटिक हो जाता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेक्रोटिक, देख इसको ब्लड सप्लाई पहुंचता ही नहीं है, ठीक है इस पार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचता ही नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे नेक्रोसिस होता है इस पोर्शन में। व्हाट डू यू मीन बाय नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मींस दैट इज द डिफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दैट पोर्शन, हेंस इज अ नेक्रोसिस। और अगर ज्यादा टाइम तक नेक्रोसिस था तो वो पार्ट या वो ऑर्गन या वो पोर्शन डाई हो जाता है या फिर डेड हो जाता है, नेक्रोसिस के बाद उसकी डेथ हो जाती, ओके सो डाई होने के बाद, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी उसकी अगर स्केफॉइड फ्रैक्चर हुआ, इसलिए वहाँ पे वो पूरा आगे का पोर्शन डेथ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल से स्केफॉइड फ्रैक्चर में आता, ओके बच्चों समझा, ओके अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रॉक्सिमल बोन की तरफ, दैट इज ऑफ योर ल्यूनेट बोन। ऑब्वियसली नाम की वजह से, नाम के जैसा ल्यूनेट, क्यों नाम गिरा, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए ल्यूनार, ल्यूनार मीन्स मून, सो इट लुक्स लाइक ए मून, सो लैटिन में इसका अर्थ मून होता है, ठीक है बच्चों, ओके मैं 3D में भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। थर्ड बोन दैट इज ऑफ योर ट्राइक्वेट्रम, दिखा दिस इज फर्स्ट, यू गेट सेकेंड एंड दिस ऑफ योर थर्ड, ये दिखा थर्ड वाला, ओके दिस इज नथिंग बट ट्राइक्वेट्रम। ट्राइक्वेट्रम को लैटिन में कहते हैं थ्री कार्नर्स, देख थ्री कार्नर्स, दिस इज ट्राइक्वेट्रम बोन, और इसको थ्री आर्टिकुलेशन सरफेस भी होते हैं। अब तू देखा, देख इधर ध्यान देगा तो ये कितनों के साथ आर्टिकुलेशन है, अब देख मैं ब्लैक ठीक है मैं ग्रीन मार्कर से देख, सबसे पहला ये इस बोन के साथ आर्टिकुलेशन है, ये वाला, तो ये छोटे बोन के साथ भी आर्टिकुलेशन है, और ये ऊपर वाले बोन के साथ भी आर्टिकुलेशन दिखा था, हाँ
मतलब इसको 3 आर्टिकुलेशन सरफेस है, इसलिए इसको ट्राइक्वेट्रम भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास 3 कॉर्नर्स भी है, 3 आर्टिकुलेशन सरफेस भी है। ओके, तो 3 के आर्टिकुलेशन हो गए। ओके, सबसे पहला आर्टिकुलेशन ऊपर वाला छोटा जो गोल है, दिस आर्टिकुलेशन फॉर दिस बोन, दैट मैंने बताया था, शी लुक्स टू प्रिटी फॉर पाइजिफॉर्म। सो ये जो आर्टिकुलेशन होता है, ये आर्टिकुलेशन पाइजिफॉर्म के लिए, किसके लिए? ये आर्टिकुलेशन पाइजिफॉर्म के। ओके, फिर ये वाला पीछे वाला आर्टिकुलेशन, ये पीछे वाला है, दैट्स बैक साइड। ये आर्टिकुलेशन कौन? सबसे एंड वाला बोन, हामेट, शी ट्राई टू कैच हर, सो एच, दैट इज लास्ट वाला, हामेट के लिए आर्टिकुलेशन। सो दिस इज आर्टिकुलेशन फॉर हामेट। और एक नीचे वाला आर्टिकुलेशन जो पीछे वाले बोन के लिए, सेकंड, अभी बताया था सेकंड बोन, ल्यूनेट। ओके, दिस इज आर्टिकुलेशन फॉर ल्यूनेट। ओके बच्चों, सो दिस इज आर्टिकुलेशन फॉर ल्यूनेट। ये मैं 3D डायग्राम में भी आपको प्रोसीड करूंगा। ओके, सो ये 3 हो गए। अब ये फोर्थ एस्पेक्ट। ओके, फोर्थ एस्पेक्ट पाइजिफॉर्म। देख, ये जो छोटा वाला बोन होता है ना, दिस इज ये वाला, ये वाला, इस बोन को कहते हैं, दिस बोन इज पाइजिफॉर्म। ये जो बोन है, दिस बोन इज कॉल्ड पाइजिफॉर्म। और इसको लैटिन में, दैट पाइजिफॉर्म, दैट वर्ड कम्स फ्रॉम पाइसम। किससे आया? पाइसम। और पाइसम का मीनिंग होता है पी शेप्ड। पाइसम मीन्स पी शेप्ड, और पी शेप से आया पाइजिफॉर्म। देख, पी शेप्ड जैसा है, छोटू छोटू सा, सो दैट इज पाइजिफॉर्म। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिस्टल बोन। प्रॉक्सिमल चारों ही खत्म हो गए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड डिस्टल बोन। डिस्टल बोन्स में का सबसे पहला बोन, दैट इज ऑफ योर ट्रेपेजियम। दैट इज ऑफ योर ट्रेपेजियम। कौन सा बोन है? दैट इज ट्रेपेजियम। ओके, हाँ, ट्रेपेजियम। अब देख, ट्रेपेजियम बोन क्यों रखा? तुझे पता है कि ज्योमेट्री में ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलैटरल होता है, जिसको 4 साइड्स होते हैं। उसी तरह इसको भी 4 साइड्स है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली। सो दिस इज फर्स्ट साइड, दिस इज सेकेंड साइड, दिस इज थर्ड साइड, एंड दिस इज फोर्थ साइड। दिस आर 4 साइड्स एंड इट इज लाइक ए क्वाड्रिलैटरल। ओके, ये क्या है? एक क्वाड्रिलैटरल है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रेपेजियम, क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल शेप्ड होता है बच्चू। एक के मास्टर तू जसे म्हणशील, ठीक आहे, क्वाड्रिलॅटरल शेप्स. आता एक इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट है, मी तुम्हाला 3D मध्ये दाखवतो. ओके, देख, दिस इज स्केफॉइड, दिस इज ल्यूनेड, दिस इज ट्राइक्वेट्रम, दिस इज पाइजिफॉर्म. देख कितना पी शेप्ड है, दिस इज पाइजिफॉर्म. ओके, एंड दिस इज ऑफ योर ट्रेपेजियम. अब तूने देखा तो ट्रेपेजियम जो बोन होता है वो क्वाड्रिलैटरल शेप है कि नहीं? हाँ, अगर इसको आइसोलेट करूँ, देख क्वाड्रिलैटरल, पूरा क्वाड्रिलैटरल शेप, ठीक है, ये पूरा क्वाड्रिलैटरल शेप है. अब देख, अगर तुझे देखा, मैंने बताया था कि दिस इज नथिंग बट दी थंब. ओके, ये थंब है. ओके, ये थंब फॉर्म करता है, दिस फर्स्ट मेटाकार्पल व्हिच फॉर्म्स अ थंब फर्दर. अब तुझे देखा तो ये जो रहता है ना, दैट इज ऑफ योर ट्रेपेजियम. ये ट्रेपेजियम आपके थंब के साथ एक जॉइंट फॉर्म करता, दिख रहा? एक ऐसा जॉइंट जो जॉइंट में एक सरफेस कॉन्वेक्स है इसका, और एक सरफेस कॉनकेव है, मतलब कॉनकेवो कॉन्वेक्सो जॉइंट, और उस जॉइंट को कहते हैं सेडाल जॉइंट, सैडल जॉइंट. अब देख, तुझे हमने पढ़ा था 11th के एनसीईआरटी में भी, अगर तूने देखा होगा, कि जो थंब का जॉइंट होता है दैट इज अ सेडाल जॉइंट. ओके, सैडल जॉइंट बनाता है थंब, राइट? सो ये जो दिस मोमेंट, दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्जन एक्सटेंड. ये जो मोमेंट होती है ना, कि ये जो थंब है पूरा उधर तरफ नेता रहता है, ये पूरा उधर तरफ जाता है. सो दैट इज ड्यू टू द सेडल जॉइंट. So ये जो movement that is only occurs due to the joint which is present in between the trapezium and thumb, ये वाली. ओके, ट्रेपेजियम और थंब की वजह से ये मूवमेंट होती है. सो दिस इज द सेडल जॉइंट. उसमें एक सरफेस कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स हो, इस तरह से, ये इस तरह से उसमें जॉइंट फॉर्म करता है. मैंने एक डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देख, इसमें इसकी सरफेस देख कैसी है और इसकी सरफेस देख कैसी है, उसमें एक में के इस तरह से जॉइंट. सो इसकी वजह से ये जो जॉइंट बनाता है दैट इज ऑफ योर
कॉनकेवो कॉन्वेक्सो जॉइंट, साइनोवियल सैडल जॉइंट। साइनोवियल वर्ड्स क्यों है? क्योंकि लिटिल मूवमेंट, व्हाट इज साइनोवियल, एंड सैडल जॉइंट इज अ थंब जॉइंट। ठीक है बच्चों। सो क्वाड्रिलैटरल, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वाड्रिलैटरल शेप्ड है and that forms a joint। ये क्या करता है? जॉइंट बनाता है आपके थंब के साथ। ये फॉर्म्स ए जॉइंट विद योर थंब। ओके, थंब के साथ जॉइंट बनाता है और उस जॉइंट को कहते हैं साइनोवियल सैडल जॉइंट। उस जॉइंट को कहते हैं साइनोवियल सैडल जॉइंट। ओके, साइनोवियल सैडल जॉइंट। ओके, ये क्यों बनाता है? देख, यहाँ पे मैंने बताया कि वन सर्फेस ऑफ योर कॉनकेवो कॉन्वेक्सो मीन्स अपोजिंग, रेसिप्रोकली अपोजिट होते हैं, मतलब दोनों ही अपोजिट। सो उस जॉइंट को हम सैडल जॉइंट कहते हैं। देख, सैडल जॉइंट जो होते हैं ना, वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मोस्टली प्रेजेंट इन योर रिस्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट मेजरली इन योर रिस्ट। ओके, इस तरह से वो जॉइंट बनाते हैं ट्रेपेजियम का थंब के साथ, साइनोवियल सैडल जॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, भूलना मत, यहाँ पे बताया गया। सिक्स्थ बोन कॉल्ड ट्रेपेजॉइड। देख, दिस इज ट्रेपेजॉइड। इस ट्रेपेजॉइड में पी का दांडी नहीं। हाँ, देख, ऑब्वियसली दिस इज ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड। अब ये ट्रेपेजॉइड बोन है। इस ट्रेपेजॉइड को ट्रेपेजॉइड ही क्यों कहा? ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड। ओके बच्चों, ट्रेपेजियम बोन को ट्रेपेजॉइड क्यों कहा? ठीक है, उसका कुछ तो मीनिंग हुआ होगा ना। यस बच्चों, देख, ग्रीक में ट्रेपेजॉइड इसका मीनिंग होता है छोटे बच्चे का शू, शू ऑफ अ बेबी, इसलिए उसको ट्रेपेजॉइड कहा। क्या होता है? शू ऑफ ए बेबी, बच्चे का शू। ओके, सो छोटे बच्चे का जो शू होता है दैट इज द शेप ऑफ द ट्रेपेजॉइड, इसलिए इसको। ठीक है, इसका आर्टिकुलेशन देख किसके साथ होता है? सबसे पहला दैट आर्टिकुलेट विद द सेकंड बोन, ऑब्वियसली ऑफ योर सेकंड कौन सा है? इसका नाम दिया। ठीक है, देख, सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। ये फर्स्ट मेटाकार्पल, ये फर्स्ट मेटाकार्पल, दिस इज सेकंड मेटाकार्पल, सो दैट इज सेकंड मेटाकार्पल के साथ आर्टिकुलेशन है। ओके, सो फर्स्ट इज ऑफ योर सेकंड मेटाकार्पल। ओके, सेकंड पोजीशन पे कौन सा बोन है? ऑब्वियसली अब पीछे ही देखा, ट्रेपेजियम। थर्ड पोजीशन पे कौन सा बोन है? पहला बोन, दैट इज स्केफॉइड, उसके साथ आर्टिकुलेशन बना था। एंड फोर्थ पोजीशन पे कौन सा? आगे वाला कौन सा? कैपिटेट। इन सब के साथ जो आर्टिकुलेशन बना था दैट इज ऑफ योर ट्रेपेजॉइड, भूलना मत। ठीक है बच्चों, अब ये कैपिटेट देख, कैपिटेट कितनों के साथ आर्टिकुलेशन देख, इतनों बोन और फिर उनके मेटाकार्पल। हाँ देख, कैपिटेट का जो मीनिंग होता है वो ग्रीक में, देख तूने ना ह्यूमरस में कैपिटुलम पढ़ा होगा। कैपिटुलम मतलब क्या? राउंडेड हेड बताया था ना, सिंपली। कैपिटुलम, कैपी ये जो वर्ड रिलेट करता है वो राउंडेड कुछ तो है। सिंपली यहाँ पे भी जो कैपिटेट है दैट मीन्स टू दैट हैविंग दी राउंडेड हेड। इसको क्या होता है? एक राउंडेड हेड होता है, इसको एक राउंडेड हेड होता है। देख इस तरह से दिख रहा, दिस इज नथिंग बट ए राउंडेड हेड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह के किसको होता है? ये कैपिटेट को प्रेजेंट होता है। दिस इज राउंडेड हेड स्ट्रक्चर, इस तरह से कैपिटेट। ये 3D डायग्राम में मैं बताऊंगा। इसके साथ आर्टिकुलेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मेटाकार्पल ही है। फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, सॉरी सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल, ये तो आर्टिकुलेशन है। सो फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट में आपको सेकंड मेटाकार्पल है, सेकंड मेटाकार्पल, फिर थर्ड मेटाकार्पल, फिर फोर्थ मेटाकार्पल। ये सब तो मेटाकार्पल्स का आर्टिकुलेशन है। फिर फोर्थ एक बोन है, कौन सा है? ये वाला तो आपका ट्रेपेजियम है, ये तो ट्रेपेजॉइड। सो फोर्थ इज ऑफ योर ट्रेपेजॉइड बोन, सो ट्रेपेजॉइड है फोर्थ। ओके बच्चों, फोर्थ ट्रेपेजॉइड आर्टिकुलेशन है। फिफ्थ किसके साथ आर्टिकुलेशन है? ये फिफ्थ वाला कौन सा है? पहला स्केफॉइड। सिक्स्थ वाला कौन सा है? उसके बाद का ल्यूनेट। सेवेंथ वाला लास्ट वाला हैमेट। सिंपल। सो स्केफॉइड, ट्रेपेजियम,
scaphoid, okay, trapezium, scaphoid, lunate और लास्ट वाला दैट इज ऑफ योर hamate. इन सातों के साथ आर्टिकुलेशन बनाता है दैट इज ऑफ योर कैपिटेट. ओके, और लास्ट का हैमेट है. हैमेट में ज़्यादा कुछ नहीं बच्चों. एक हैमेट, हैमेट का जो मीनिंग होता है या जब हैमेट वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम हैम्यूलस. ओके, हैमेट का जो अर्थ होता है एक इसके साथ कहाँ से है, हैम्यूलस से. और हैम्यूलस का मीनिंग होता है ए हुक लाइक स्ट्रक्चर. क्या होता है? हुक लाइक स्ट्रक्चर. ओके, दैट इज हैम्यूलस, हुक लाइक स्ट्रक्चर. अगर तुझे यहाँ पे देखा इस बोन में हुक लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, या फिर यहाँ पे भी हुक लाइक स्ट्रक्चर. अगर तुझे 3D में देखना है, 3D में दिखाओ, सो देख ये हैम्यूलस है, दिख रहा है ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है. इसको मैं आइसोलेट करता हूँ इसको, हैम्यूलस देख, ये दिस इज नथिंग बट हुक ऑफ हैमेट व्हिच इज हैम्यूलस. देखा कैसा हुक लाइक स्ट्रक्चर है, बाप रे. तुझे यहाँ पे फील भी होगा पता नहीं, बट वेरी प्रोसेस रहती है. ओके, सो दिस इज हुक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ऑफ योर हैमेट. इस तरह से इसको हुक प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम हैमेट है, क्योंकि दैट वर्ड कम्स फ्रॉम हैमलेस, उसका अर्थ ही है हुक. ओके बच्चों, अब देख ये किसके साथ आर्टिकुलेशन है बता. देख ये इसको देखते हैं. सबसे पहले दैट आर्टिकुलेट्स विद दिस मेटाकार्पल, दिस इज ऑफ योर फोर्थ मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल. ये इस बोन के साथ भी आर्टिकुलेशन है, ये बोन का नाम है ट्राइक्वेट्रम. फिर इसके साथ भी आर्टिकुलेशन, इसका नाम है ल्यूनेट. फिर इसके साथ भी आर्टिकुलेशन, इसका नाम है कैपिटेट. फिर इसके साथ भी थोड़ा आर्टिकुलेशन, दैट इज थर्ड मेटाकार्पल. ये सब है यहाँ पे बताए. सो ये पूरा देख यहाँ पे दिखता है ना, ये इनके साथ देख, जैसे फोर्थ मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल, ये थर्ड वाला, ये पूरे नाम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, लिख देते हैं. सो फर्स्ट में ऑब्वियसली फर्स्ट दो कौन है, पहला दूसरा, दैट इज कॉल्ड एज फिफ्थ एंड फोर्थ मेटाकार्पल. फर्स्ट सेकंड में कौन आता, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल एंड फिफ्थ मेटाकार्पल. ओके मास्टर, टू जैसे बच्चे. थर्ड ला कौन सा बने बच्चों, ये था उसके जस्ट पीछे वाला, दैट इज ऑफ योर कैपिटेट, जिसका हो राउंडेड है. फोर्थ वाला कौन था, ल्यूनेट, मून के जैसे. फिफ्थ वाला कौन था, दैट इज ऑफ योर शी लुक्स टू प्रिटी, नहीं शी लुक्स टू ट्राइक्वेट्रम. सो थर्ड वाला कौन सा बताया था, थर्ड वाला दैट इज उसके पीछे वाला, दैट इज ऑफ योर कैपिटेट, उसका वाला पीछे वाला कैपिटेट. फिर उसके साथ ट्राइक्वेट्रम आता, ट्राइक्वेट्रम भी आता. और फिर एक वाला फिफ्थ, एक है ट्राइक्वेट्रम एंड ल्यूनेट बात. ओके, सो एक रहता है ल्यूनेट, ये फोर्थ वाला ल्यूनेट इज अ फोर्थ पोजीशन. ठीक है, इसको हम क्या करते, इसको यहाँ पे लेते. सो ल्यूनेट इज ऑन दी फोर्थ पोजीशन. इन पूरे बोन के साथ ये रिलेशन बनाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट दी कंप्लीट. यहाँ पे हमारे स्लाइड्स थे. सो यहाँ पे हमने पूरा कार्पल बोन्स पढ़ लिया इन डिटेल्ड, उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ लिया. सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दी कार्पल बोन्स. इसके आगे मेटाकार्पल कवर करूँगा, फालेंजेस कवर करूँगा, कुछ नहीं, हम आने में कुछ नहीं छोड़ेंगे. पूरे अपर लेवल तक बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, बोन्स, मॉडल्स, 3D नोट्स एक्सेट्रा. सो ये नोट्स आपको बहुत इजी नोट्स है, इस डायग्राम्स के सारे तो आपको बहुत इजी याद हो जाएगा. सो होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग. नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिए नोट्स, आई विल प्रोवाइड द होल नोट्स, जैसे मैंने पिछले तीनों ही नोट्स प्रोवाइड कर दी. सो होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू सो मच.